हेलो डियर व्यूवर्स, टुडे our टॉपिक इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हम जिंदा रह सकते हैं? क्या बगैर सांस लिए हम जिंदा रह सकते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से अहम अज़ू हैं? व्हाई डज रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन एवरी लिविंग सेल ऑल द टाइम? ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अंदर कैसे दाखिल होती है? अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो कुछ टाइम के लिए ज़िंदा रह सकते हैं। पानी नहीं पिएंगे तो भी कुछ दिन के लिए, 1 2 दिन के लिए आप ज़िंदा रह सकते हैं। मगर क्या अगर हम सांस न लें तो कितनी देर तक ज़िंदा रह पाएंगे? बहुत ही कम, कुछ मिनट तक ही हम ज़िंदा रह पाएंगे। जितने भी ज़िंदा जानदार इस अर्थ पर मौजूद है, इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग क्रीचर्स मौजूद है, कि ये प्रॉपर्टीज़ जो लाइफ की है, रेस्पिरेशन, वो हर सेल सभी ज़िंदा जानदारों के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर रिमूव होती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम बॉडी से पास आउट करते हैं। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस, वो हाइड्रेट्स जो हैं वो ग्लूकोज में टूटती है और वो एनर्जी रिलीज़ करती है। रेस्पिरेशन इज़ ए इनवॉलंटरी प्रोसेस। वॉलंटरी एक्शंस वो जिस पे हमारा अख्तियार नहीं है। सांस हम लेते हैं या डाइजेस्टिव जो खाना जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, या ब्लड सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, या इस तरह की बहुत सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, तो कॉन्शियस माइंड है वो जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इस किस्म के एक्शन को हम इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम alveoli to blood, from blood to oxygen and then transfer to all the body. ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम alveoli, alveoli वो जगह है जहाँ पर जो है वो डिफ्यूजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाली जाती है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो डिफ्यूज़न के ज़रिए होता है। और एज यू नो वेल दैट डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये मॉलिक्यूल की एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें से वो ज़्यादा से कम के तरफ आते हैं, तो बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं और ब्लड ऑक्सीजन के ज़रिए वो जो है सेल टू सेल हमारे ब्लड वेसल्स के ज़रिए पूरी बॉडी तक पहुंचते हैं। The pathway of oxygen in our respiratory systems are nostril, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and alveoli. These are our organs which play role to diffuse oxygen in our body. इनमें दो प्रोसेस मौजूद होते हैं, वन नोन एज ब्रीथिंग एंड अदर नोन एज गैसेज एक्सचेंज। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी के जिस्म के अंदर जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट फ्रॉम द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड को बासी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। दो प्रोसेस हैं ब्रीथिंग के। द टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। सांस जब हम लेते हैं और तो ऑक्सीजन हम हमारी अपनी बॉडी के अंदर जो है वो भेजते हैं, तो उस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। सेकेंड जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसे हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन alveoli एंड ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। जो है जो अल्वियोलाई के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इस एक्सचेंज को जो है वो हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर कफ, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया एंड कैंसर। दीज ऑल आर कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको पता है कि कोल्ड जो है जिसे हम नज़ला कहते हैं वो जो रेस्पिरेटरी एक डिसऑर्डर है, जो आमतौर पे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो नोज़ या थ्रोट में जो है वो होता है। मेन काज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसके जो अहम असबाब हैं वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। और ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं, डिसऑर्डर ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन्फेक्शनल बैक्टीरिया जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उसकी वजह से जो है वो टीबी होती है।